स्टूडेंट्स, हाय हाउ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बायोमोलिक्यूल। ये केमिस्ट्री के हम जो 4 ड्राई चैप्टर बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, उन सब में एक तरह से इजीएस्ट चैप्टर, स्पेशली मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ये चैप्टर हॉल कहाँ से बायोमोलिक्यूल आ गया, हम कैसे करेंगे, तो बायो का चैप्टर नहीं, ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। पहली बात हम समझते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर नाम से बायो का लगता है हमें, तो कैसे हमें केमिस्ट्री का नहीं दिया है, तो क्या होता है बायोमोलिक्यूल, पहले वो समझते हैं। तो देखिए आप, मैक्रोमोलिक्यूल विच आर नेचुरली अकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। ये तो इसकी डेफिनेशन। तो जो हमारा बायोमोलिक्यूल है, इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया हमारे एनसीईआरटी में। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है विटामिन और फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड। जो सबसे बड़ा पोर्शन है इस चैप्टर के अंदर बायोमोलिक्यूल, वो लिखे हुए है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट का नाम आता है, हमारे मन में आता है कि फैट स्टोरेज या एनर्जी सोर्स होता है, क्या है, पर चैप्टर में किसके बारे में दिया वो देखिए क्या होता है बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट। दिस आर ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव आपने पढ़ा होगा, हेलोजन के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव, तो वहीं से टर्म आई ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब एल्डिहाइड कीटोन के इनके हाइड्रोलाइसिस में जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल, जो आपने सबसे पहले पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल, वो एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो फर्स्ट जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे नाम पे जो आता है वो है ग्लूकोज, C6H12O6। सेकंड है सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। ये हमारे कोर्स में है ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज और स्टार्च। अब इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम ग्लूकोज की बात करें, क्या है, मोनोसेक्रियाइड है, डाई, ओलिगो, पॉलीसेक्रियाइड की फॉर्म है। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे डिवाइडेड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, क्लासिफिकेशन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को एक ग्रीक वर्ड आया सेक्रिहाइड, जिसका मतलब होता है सेक्रोन। सेक्रोन एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है शुगर। शुगर मतलब स्वीट इन टेस्ट, जो मीठा हो टेस्ट के अंदर, तो उसकी फॉर्म में अब कार्बोहाइड्रेट को बोला गया सेक्रिहाइड। जैसे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोसेक्रियाइड, सेकंड है डाई या आप उसे ओलिगोसेक्रियाइड भी बोल सकते हैं, और थर्ड है पॉलीसेक्रियाइड। कार्बोहाइड्रेट को बोला गया सेक्रिहाइड। सेक्रिहाइड ग्रीक वर्ड है सेक्रोन, जिससे मिलकर बना है, इसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। ओके, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोसेक्रियाइड, सेकंड है डाई या ओलिगोसेक्रियाइड और थर्ड है पॉलीसेक्रियाइड। हमारे मन में आता हो मोनोसेक्रियाइड्स क्या होते हैं, डाई या ओलिगोसेक्रियाइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्रियाइड। बहुत इजी तरीके से समझिए, एक बहुत इजी मेथड बता रहा हूं आपको, एग्जाम में याद भी हो जाएगा। दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच कंटेन 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 1 यूनिट ग्लूकोज की होती है, C6H12O6। या टेक्निकल डेफिनेशन बोला जाए तो दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस टू फर्दर टू गिव एल्डिहाइड और कीटोनिक यूनिट। हिंदी में जो एल्डिहाइड कीटोनिक यूनिट ना दे फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे, उन्हें हम बोले मोनोसेक्रियाइड। नेक्स्ट है डाई ओलिगोसेक्रियाइड। नाम में डाई आ रहा, डाई मतलब 2, ओलिगोसेक्रियाइड इसका मतलब है 2 to 10 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोले, दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्रियाइड। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस होने के बाद 2 से 10 यूनिट ग्लूकोज के दें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डाई ओलिगो। हम ग्लूकोज की जगह हम ये वर्ड भी यूज करते हैं मोनोसेक्रियाइड। तो मोनोसेक्रियाइड का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट ग्लूकोज, तो मोनोसेक्रियाइड बोले, ग्लूकोज बोले, बात एक ही है। और थर्ड और लास्ट डेफिनेशन पॉलीसेक्रियाइड। पॉलीसेक्रियाइड क्या होता है, पॉली अभी आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा पॉली के बारे में। पॉली का मतलब होता है मेनी, सेक्रियाइड कार्बोहाइड्रेट। तो दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव मोर देन 10 यूनिट। मोर देन 10 मतलब यहाँ 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, व्हाटएवर एनीवन। तो दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्रियाइड आर नोन एज पॉलीसेक्रियाइड। तो इन शॉर्ट एक बार वापस रिकैप करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया है कार्बोहाइड्रेट मतलब सेक्रियाइड्स को। पहला है मोनो या डाई या ओलिगोसेक्रियाइड, मोनोसेक्रियाइड, डाई या ओलिगोसेक्रियाइड, और थर्ड है पॉलीसेक्रियाइड। तो आप मोनोसेक्रियाइड डेफिनेशन क्या बोलेंगे, दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन गिव 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, या दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस टू फर्दर टू गिव फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक यूनिट। नेक्स्ट है डाई या ओलिगोसेक्रियाइड। डाई या ओलिगोसेक्रियाइड क्या होते हैं, दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, हिंदी में आप ये याद रखना, जो कार्बोहाइड्रेट 2 से 10 यूनिट दे ग्लूकोज की, वो क्या बोलेंगे हम, डाई या ओलिगो। बहुत इजी मेथड है। और लास्ट है पॉलीसेक्रियाइड। ऑब्वियसली यहाँ 1 यूनिट आई, यहाँ 2 से 10 यूनिट है, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा, मोर देन 10 यूनिट्स। अब आते हैं इनके एग्जांपल की ओर। तो मोनोसेक्रियाइड का एग्जांपल है ग्लूकोज। ओके, हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, वो है फ्रुक्टोज। तो हमारे कोर्स एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। मोनोसेक्रियाइड,
मोनोसेक्रियाइड दो एग्जांपल है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6। फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 है तो दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, उसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं। डाई या ओलिगोसेक्राइड, डाई या ओलिगोसेक्राइड एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये तीनों इसके एग्जांपल। और पॉलीसेक्राइड जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, इसके एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब हम इसके वन बाय वन एक स्टडी करें। फर्स्ट हम स्टडी करें मोनोसेक्राइड, देन हम स्टडी करें डाई या ओलिगोसेक्राइड, फिर हम स्टडी करते हैं पॉलीसेक्राइड की। तो फर्स्ट हम लेते हैं मोनोसेक्राइड। अभी हमने तीन पढ़े, मोनोसेक्राइड, डाई या ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। सो फर्स्ट हम लेते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब ग्लूकोज C6H12O6। तो ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने का और तरीका है CHOH का होल फॉर CH2OH। चाहे तो हम नाम लिखिए ग्लूकोज या C6H12O6 या ये बात एक ही है, ये दोनों फॉर्मूले ग्लूकोज के ही हैं। ओके, तो ग्लूकोज के हमारे केमिकल रिएक्शन देखिए, हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे नीट हो, IIT हो, बोर्ड एग्जाम हो, सबसे ज्यादा इनके बारे में रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है। तो वन बाय वन हम एक स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जब हम कार्बोहाइड्रेट, इट मींस ग्लूकोज के रिएक्शन करते हैं HI का नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड, इट विल गिव हेक्सेन। अब ये देखते हो नाम है N हेक्सेन भी है मॉलिक्यूल चेन के रूप में, तो हेक्सेन। ओके, फर्स्ट व्हाट विल बी हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, ये आपको तो हमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आपसे पूछे व्हाट विल हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HCl हाइड्रोजन, तो इट विल गिव साइनोहाइड्रिन। इसका नाम कैसे? CNOH, तो साइनोहाइड्रिन के फॉर्म में हम इसको नाम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट विल बी हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। मैं रिपीट कर रहा हूं इसका नाम, हाइड्रोक्सिल अमाइन, इट विल गिव ऑक्साइन। ये ऑक्साइन का फॉर्मूला CH डबल बॉन्ड N-OH, CHOH का होल फॉर और CH2OH, ऑक्साइन। अब ये दो हैं जो सबसे ज्यादा हमारे बोर्ड्स में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे ज्यादा ये दो रिएक्शन से पूछा है, दोनों में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए, चाहे तो ब्रोमीन वाटर लें या नाइट्रिक एसिड, दोनों ही हमारे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में फर्क क्या है आपको ये जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो हो सकता है स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसमें हो जाए। तो याद है दोनों के स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है, जब Br2 वाटर ब्रोमीन वाटर रिएक्ट कर रहा है तो ये बनता है ग्लूकोनिक एसिड। इसमें सिर्फ जो पहला CHO एल्डिहाइड ग्रुप इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई रिमेनिंग देखिए सब कुछ सेम है, CHOH का होल फॉर, CHOH का होल फॉर, CH2OH। तो जब ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो ये दे रहा है ग्लूकोनिक एसिड। बट जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज किया जस्ट लाइक नाइट्रिक एसिड, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर, जब हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया नाइट्रिक एसिड, तो देखिएगा यहाँ पे CHO को भी इसने कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की वजह से कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से, तो आप देखिएगा CHO भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो जब दोनों तरफ COH तो इसे बोलेंगे सैक्रिक एसिड। COH अगर एक तरफ है नीचे का स्ट्रक्चर सेम हो, CHOH का होल फॉर, CHOH फॉर, CH2H, तो हम इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ओके, तो आप ये दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस मत करिएगा इसके अकॉर्डिंग। जब सिर्फ एक एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो कार्बन तो इसे हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड, और जब CH2H रिमेन सेम रहे तो जब रिएक्शन करे तो उसे बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड, और जब दोनों ही जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो उसे सैक्रिक एसिड बोलते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, तो आप यहाँ N हेक्सेन। व्हाट विल हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोहाइड्रिन। व्हाट विल हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2OH, तो इट विल बी गिव्स ऑक्साइन। What will happen when glucose react with mild oxidizing agent just like bromine water, तो it will give gluconic acid। और what will happen when glucose react with nitric acid, जैसे strong oxidizing agent, it will give saccharic acid। अब हम इससे क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम आते हैं नेक्स्ट डाई ओलिगो। अब ये भी ग्लूकोज होता है और C6H12O6 भी ग्लूकोज होता है, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? C6H12O6 के जो कार्बन होते हैं उन्हें बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, तो ये एनोमेरिक करते हैं पायरन से, PYRAN। ओके, तो इनके जो दो स्ट्रक्चर है ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है, तो इन्हें बोलते हैं एनोमर्स आपस में। अब ये अल्फा और बीटा फॉर्म होती क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है आइए हम देखते हैं। यही कार्बन है, कार्बन काउंटिंग करते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6, इसमें भी C1 C2 C3 C4 C5 C6, मतलब कार्बन टोटल कितने हैं 6। जब हाइड्रोजन काउंट करें तब भी वही 12 आई है, ऑक्सीजन किसमें आई इसमें 6। तो ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका पर इनको बोलते हैं पायरन, और जो इन्होंने दिया था उसको हम बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर, और ये एनोमर्स कहलाते हैं, एनोमेरिक कार्बन की फॉर्म में। अब इसको अल्फा क्या बोला, जब दोनों पोजीशन H OH H OH, अब हम यहाँ तो उल्टा सीधा करते जाइए, कैसे, यहाँ उल्टा देखिए OH H, फिर इसका उल्टा देखिए H OH, CH2H,
एच। स्पेशली मैथ्स वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो ये याद रखना आसान शब्दों में, ये जब दोनों सेम हो एच ओ एच एच ओ एच तो इनको हम क्या बोलेंगे अल्फा। ओके, और जब ये अपोजिट आ जाए इट मींस यहाँ ओ एच आ जाए और यहाँ पे एच आ जाए तो हम इनको क्या बोलेंगे बीटा। ओके, दोनों का नाम सेम है अल्फा डी ग्लूकोपायरन। अब इसका नाम क्या रखा ग्लूकोपायरन। तो हमने ग्लूकोज का ग्लूको लिया, पायरन का यहाँ पायरन लिया, सफिक्स से ओस, उसका नाम हो गया ग्लूकोपायरनोस। सेम ऐसे ही ग्लूकोपायरनोस। अगर दोनों पोजीशन सेम है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, एच ओ एच तो हम इससे क्या बोलेंगे यहाँ पे अल्फा फॉर्म। और दोनों पोजीशन अपोजिट आ जाए ओ एच एच और एच, दोनों C1 और C2 टर्मिनल जो कार्बन है उन दोनों की पोजीशन सेम ना हो तो हम उसे बोलेंगे बीटा कार्बन। ओके, ये तो हमारा ग्लूकोज CCH, दोनों को अल्फा बीटा आपस में कहलाएंगे एरोमर्स स्ट्रक्चर, और ये हार्वर्ड ने दिया। ओके, नेक्स्ट है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी क्या है C6H12O6। जैसे ये एनालॉगी की थी पायरन से तो ये एनालॉगी करेगा फ्यूरन से, FURAN। हम देखते हैं कार्बन की कोडिंग, ये कार्बन आ रहे हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6, यहाँ पे भी आ रहे हैं। अभी हम करेंगे यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 C6। अब इसके अंदर सेम, अगर ये दोनों को CH2H OH OHH दोनों सेम है तो इसे बोलेंगे अल्फा। इसका भी उल्टा कर देते हैं यहाँ पे CH2OH तो इसको उल्टा लिख देते हैं OH तो इसके नाम में आ जाएगा बीटा। बहुत सिंपल है यहाँ पे। अल्फा तब जब ये दोनों पोजीशन सेम थी तो ये अल्फा हो गया, ये दोनों पोजीशन अपोजिट तो ये बीटा हो गया। सेम यहाँ पे भी यही है डिक्टो। अल्फा कब होगा जब CH2OH और OH दोनों OH OH अब इसे ऊपर आए तो ये अल्फा है, इसको हम टिल्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं यहाँ पे, OH CH2OH नीचे है तो इसका नाम बोलेंगे बीटा डी। इसका नाम किसका रखा गया, वही जैसे यहाँ ग्लूकोज से ग्लूको रखा, पायरन का पायरन है, सफिक्स लग गया ओस तो ग्लूकोपायरन। सेम स्टूडेंट इसको भी ऐसे ही लिया गया यहाँ पे, फ्रुक्टोज का फ्रुक्टो लिया, ये नाम है फ्यूरिन का फ्यूरिन लिया और सफिक्स लगा दिया ओस तो नाम हो गया फ्रुक्टोफ्यूरिनोस, और सेम इसका ही फ्रुक्टोफ्यूरिनोस। तो ये था हमारा मोनोसिक्रेट को हमने थोड़ा सा कंफ्यूज करा, काफी किया कि मोनोसिक्रेट में क्या है। तो मोनोसिक्रेट मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, अबाउट द रिएक्शन और अबाउट द एनोमस स्ट्रक्चर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो इसी क्या नाम है, पायरन से एनालॉगी करता है, वही फ्यूरिन से एनालॉगी करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओलिगोसैकेराइड। डाइओलिगोसैकेराइड क्या होता है, डाइओलिगोसैकेराइड व्हिच कंटेन 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, या हम आसान शब्दों में बोल सकते हैं जिसके 2 से 10 यूनिट ऑफ ग्लूकोज की। ओके, तो इसका पहला एग्जांपल हम लेते हैं माल्टोज। माल्टोज के पास दो होंगे अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी। अभी बनता कैसे है, ठीक है, वही टर्मिनेंट कार्बन C1 C2 C3 C4 C5 C6। सेम इसमें भी C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। दोनों में HOH सेम आ रहे हैं तो इसलिए ये भी अल्फा है, HOH आ रहे हैं ये भी अल्फा है। ओके, अब दोनों बनते कैसे हैं, दोनों के अंदर OH और OH है तो हमने वाटर का रिमूव करा, यहां से OH गया यहां से H गया, ये वाटर रिमूव हो गया तो यहां बन गया ये O, जिसे हमें बोला ऑक्साइड लिंकेज। ये वाटर का रिमूवल हुआ तो इसे हमने बोला ऑक्साइड लिंकेज। अब पूरा बॉन्ड क्या कहलाता है, जो पूरा बॉन्ड बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसे हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या डेफिनेशन हुई इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, तो आसान शब्दों में बोले व्हेन टू मोनोसैकेराइड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ऑक्साइड लिंकेज, व्हेन टू मोनोसैकेराइड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ऑक्साइड लिंकेज बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अभी हमने यहाँ पे OH और H था उसको रिमूव किया तो हम इसके दो वर्ड यूज बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, किसी को निकाले उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैं वापस से डेफिनेशन बोल रहा हूँ, व्हेन टू मोनोसैकेराइड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ऑक्साइड लिंकेज बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सच ए लिंकेज फॉर्म बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम आर नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब क्या हुआ कि डाई या ओलिगोसैकेराइड जब भी बनेंगे उनके बीच में कौन सा लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चाहे वो डाई या ओलिगो बने या पॉलीसैकेराइड बने, कि वो दो से ज्यादा बनेंगे, दो से ज्यादा आपस में मोनोसैकेराइड कैसे कनेक्ट होंगे, जब आपस में कौन से बॉन्ड से बने रहेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जब ऑक्साइड बॉन्ड आया, मैं वापस से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, व्हेन टू मोनोसैकेराइड यूनिट कनेक्ट ईच अदर बाय ऑक्साइड लिंकेज बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सच लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये सबसे इजीएस्ट स्ट्रक्चर है माल्टोज। अगर आपके एग्जाम में आए कि गिव द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद एनी एग्जांपल, तो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो माल्टोज, क्योंकि माल्टोज में दोनों यूनिट कौन सी है, अल्फा डी एंड अल्फा डी। अब इसके दो एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, सुक्रोज और थर्ड है लैक्टोज। सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है सुक्रोज का फॉर्मूला, C12H22O11, स्वीट इन टेस्ट शुगर। ओके, नेक्स्ट ये बनता किससे,
जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल बनता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, और हम जानते हैं दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। इसका फॉर्मूला C6H12O6 है, इसका फॉर्मूला भी C6H12O6, पर दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। अब ये बना कैसे, अल्फा डी HOH दोनों पोजीशन सेम है, तो ये अल्फा डी। नेक्स्ट में जिससे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा बीटा, उसको टिल्ट किया गया है। टिल्ट का मतलब ये C1 C2 C3 C4 C5 और C6, इसमें कार्बन टर्मिनल ऐसे काउंट करेंगे। वापस कर रहा हूं, C1 C2, इसमें C1 ये ना की है, C1 C2 एंड C3। अगेन वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेंगे, वापस से हम रिपीट करते हैं। When two monosaccharide connected to each other by oxide linkage by the loss of water molecule, तो यहां से OH गया। हमें एग्जाम में डायरेक्टली यही स्ट्रक्चर बनाना है ऑक्साइड लिंकेज का, जरूर नहीं OH, मैं समझाने के लिए आपको OH निकाल रहा हूं कि भाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनाऊं, तो आप एग्जांपल में इसका भी दे सकते हैं। अगेन मैं रिपीट, व्हाट इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? When two monosaccharide unit connected to each other by oxide linkage by the loss of water molecule, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो, सुक्रोज। अगर आपसे पूछे भाई सुक्रोज के मोनोमर क्या है, तो आप बोल सकते हो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा सुक्रोज। थर्ड है हमारे यहाँ पे लैक्टोज। लैक्टोज का एक और नाम है मिल्क शुगर। ओके, लैक्टोज को हम यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? विच हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप और विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय फेलिंग ऑन टॉलरेंस टेस्ट। ओके, और आज जाने कितने एग्जांपल में आ चुका है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? तो ये क्लोज ऐसा एग्जांपल है, जो एग्जांपल है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच डज नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होते, और विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय फेलिंग ऑन टॉलरेंस रिएक्शन। ठीक है, फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंस रिएक्शन रिड्यूस ना हो तो उसे हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल क्या हुआ? सुक्रोज। और रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल क्या हुआ? लैक्टोज। और लैक्टोज हम किस नाम से जानते हैं? मिल्क शुगर। अब लैक्टोज बनता किससे है? पहला मॉलिक्यूल है बीटा डी गैलेक्टोज। और बीटा डी गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को ध्यान से रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे हम करते हैं। यहाँ ध्यान रखना C1 C2 सही है, यहाँ C3 और C4 भी टर्मिनल सेम रहेगी, OH एंड OH के फॉर्म के। ये दोनों ही टर्मिनल यहाँ पे सेम आ रही है यहाँ पे, तभी वो क्या हुआ? गैलेक्टोज। अगर आपने इनको भी ऊपर नीचे कर दिया तो फिर वही ग्लूकोज हो जाता है। याद रखें, सबसे मिस्टेक जो बच्चे यहाँ पे करते हैं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, OH OH अच्छी बात है, ये OH OH यहाँ पे आ गया, ये दोनों क्वेश्चन सेम है तभी ये गैलेक्टोज है। अगर इनको ऊपर नीचे कर दो ग्लूकोज हो जाएगा। और ये तो नाम है बीटा डी है, बीटा डी की दोनों पोजीशन सेम नहीं आ रही, तो बीटा डी C1 C2 C3 C4। अब सर यहाँ तो चक्कर हो गया, यहाँ पे OH OH था, आपने निकाला, यहाँ ऑक्साइड लिंकेज कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं है, यहाँ से OH आएगा, यहाँ से OH में से वाटर मॉलिक्यूल लॉस करना है, तभी तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। तो यहाँ से OH गया, यहाँ से OH गया, और दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया जिगजैग फॉर्म में, और ये ऑक्साइड लिंकेज बन गया। तो ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है स्टूडेंट्स। आप इस तरह से या तो ऑक्साइड लिंकेज से होगा, टर्मिनल ऐसे ही याद है, बस ऐसे ही ऑक्साइड लिंकेज बनेगा, नहीं, ऑक्साइड लिंकेज या जिगजैग फॉर्म में भी बन सकता है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन वही प्रूव हो गई, when two monosaccharide unit connect each other by oxide linkage by the loss of water molecule, cell linkage और glycosidic linkage। तो हमने तीन एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल हमने लिया था माल्टोज, सेकंड है सुक्रोज और थर्ड है लैक्टोज। ये तीनों में ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। अब एग्जाम में क्या आता है? अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे, क्या क्या आ सकता है? तो भाई पूछ सकते हैं माल्टोज का मिक्सचर क्या है, माल्टोज के मोनोमर क्या है? तो आप बोल सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। सुक्रोज के मोनोमर क्या है? तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। लैक्टोज के मोनोमर दोनों बीटा बीटा, ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो क्या बना शॉर्ट फॉर्म? पहला माल्टोज क्या? अल्फा अल्फा, दूसरा सुक्रोज अल्फा और बीटा। अब लास्ट कॉम्बो कौन सा बनता है? बीटा बीटा। तो किसका बनता है? लैक्टोज। तो आप इजी वे में अगर आसान से शब्द में याद करना है तो लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, तो इन तीनों को आप लर्न कर सकते हैं। तो ये था अबाउट डाई और ओलिगोसैकेराइड। अब हम आते हैं पॉलीसैकेराइड। थर्ड जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन क्या होती है? Which contain more than 10 units of monosaccharide। 10 units का मतलब से ज्यादा क्या है? 200 भी हो सकती है, 1000 से 2000 अल्फा ग्लूकोज यूनिट भी हो सकती है। तो वन बाय वन हम इसके एग्जांपल है। उसका पहला एग्जांपल है हमारे कोर्स में स्टार्च। स्टार्च किस में पाया जाता है? सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स में पाया जाता है स्टार्च। स्टार्च लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये फ्रूट से मोल में स्टार्च पाया जाता है। अब स्टार्च को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट है अमाइलोज और सेकंड है अमाइलोपेक्टिन। Starch divided into two parts. First is amylose and second is amylopectin. Amylose क्या होता है? दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है एग्जाम में, क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक है वाटर सोल्यूबल, ठीक है, जो स्टार्च है वो है वाटर सोल्यूबल, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो है वाटर इनसोल्यूबल।
स्टार्च में होता है 15 से 20% ऑफ स्टार्च, ठीक है। जो अमाइलोज है उसमें 15 से 20% क्या रहेगा, स्टार्च। अब बचा कितना 100 में से 80 से 85% स्टार्च किसमें रहेगा, अमाइलोपेक्टिन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 15 से 20% स्टार्च है अमाइलोज में, इसमें 80 से 85% ऑफ स्टार्च। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन अगर एग्जाम में पूछे तो वो होता है, ये होता है अनब्रांच स्ट्रक्चर। मतलब इसमें जो लिंकेज बने रहेंगे आप उसमें C1 C4 C1 C4 कंटिन्यू फॉर्म में बने रहेंगे, लाइक लीनियर स्ट्रक्चर, कोई ब्रांच अगर नहीं होगी, ठीक है। बट अमाइलोपेक्टिन हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें जो ब्रांचें अकर होगी वो बिटवीन C1 और C6 के अंदर होगी, जैसे ब्रांचें अकर होगी कार्बन के C1 और C6 मॉलिक्यूल में होगी। तो ध्यान रखना जब इनका स्ट्रक्चर करो, अगर लीनियर स्ट्रक्चर मिले तो वो स्ट्रक्चर है अमाइलोज का, और अगर ब्रांचें अकर हो जाए बिटवीन C1 एंड C6 तो वो स्ट्रक्चर होगा अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। दोनों में डिफरेंस, ये वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, 15 से 20% स्टार्च, इसमें 80 से 85 होता है। अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस, इसमें होता है अनब्रांच स्ट्रक्चर और C1 C4 कंटिन्यू चलता रहेगा, और इसमें होता है ब्रांचिंग स्ट्रक्चर C1 एंड C6 अबाउट द स्टार्च। वो एग्जांपल है ग्लाइकोजन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर कोई है तो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, आसान शब्दों में समझिए। हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं, क्यों करते हैं बैंक में पैसा जमा, ताकि हमारे मुफ्त काम में और टाइम में काम आए, या हमारा सेविंग हो हमारे अकाउंट में। तो वैसे ग्लाइकोजन है, हमारे खाना जितना काम में यूज होता है वही, बट हमारा जो फूड स्टोरेज हो जाता है, जो हमें आगे फ्यूचर में एनर्जी दे, वो चीज का नाम है ग्लाइकोजन। ओके, ये आसान शब्द है, एक तरह से आपके स्टोरेज अमाउंट है एनर्जी का, वो है ग्लाइकोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये एनिमल स्टार्च बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, मतलब ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, मतलब इसमें ब्रांचिंग वही C1 और C6 के अंदर अकर होगी। थर्ड, कहाँ प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। इन अवर ह्यूमन बॉडी इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन यीस्ट एंड फंजाई, ठीक है, ये यीस्ट और फंजाई में भी पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अबाउट द ग्लाइकोजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट अबाउट द ग्लाइकोजन। व्हेन द बॉडी नीड ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, क्या करता है, एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन। एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज और प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिएगी तो एंजाइम्स आएंगे, एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन एक स्टोरेज अमाउंट है, और उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। तो अब कभी आप सोचिए कि भाई हमें वर्कआउट करना है, वर्कआउट करने से पहले हम बनाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो हमारा ग्लाइकोजन नहीं हो, तो हमने स्टार्ट में लिया। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी। लोग दो तीन दिन बिना खाए रह जाते हैं, फिर भी उनकी बॉडी को एनर्जी मिलती थी। तो एनर्जी आती कहाँ से, वो स्टोरेज अमाउंट क्या है, तो स्टोरेज अमाउंट जो है वही ग्लाइकोजन ही तो है, हमारी बॉडी का एक तरह से बैंक, ठीक है, सेविंग अकाउंट। अगर हमारा कोई सेविंग अकाउंट है तो ग्लाइकोजन ही है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होगी, एंजाइम आएंगे, ब्रेक डाउन किसको करेंगे, ग्लूकोज को, और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे। तो चीज का नाम है ग्लाइकोजन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी की अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। मैं वापस इसका रिकैप लेता हूँ स्टार्ट में। अब पढ़ना कैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप, सेग्रेट से तीन टाइप में डिवाइड किया, मोनो, डाई, डाई का एक नाम ओलिगो और पॉलीसेग्रेट। मोनोसेग्रेट की आपको रिएक्शंस रन करनी है और इसके एनोमेरिक स्ट्रक्चर भी रन करने हैं। डाई ओलिगो सबसे सिंपल है, तीन स्ट्रक्चर दे रखे, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। इन तीनों के आपको मोनोमर के स्ट्रक्चर बनाने सीखने होंगे आपको, और ये किससे मिलकर बनते हैं। और थर्ड है हमारा पॉलीसेग्रेट। पॉलीसेग्रेट के बारे में स्टार्च के दो टाइप पढ़े हमने, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और जो सेकंड हमने पढ़ा ग्लाइकोजन। ओके, तो आज ये हमारा टॉपिक हुआ अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे प्रोटीन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।